हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का, जिसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 1। चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन एंड थर्ड टॉपिक की बात करते तो कहता बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और फोर्थ टॉपिक जो होगा वह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 4 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए सबसे पहले समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए कहता है केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहता जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा जैसे H2 + O2 कह रहा अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके हमने H2 + O2 इसको इससे क्रिया कराएं तो बन गया H2O। क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। H2 + O2 को जब मिलाएं तो बन गया H2O। चलिए आगे देखते हैं। कहता केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण। इसमें सबसे पहले समझना है कि प्रतिफल क्या होता एंड अभिकारक क्या होता एंड उत्पाद क्या होता। सबसे पहले समझना रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने अभी रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा H2 + O2, तीर के निशान बन रहा था H2। इसमें कह रहा कि जो पदार्थ क्रिया करते हैं, क्या करता? क्रिया करते हैं। इसमें क्रिया कौन कर रहा है? H2 + O2। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। क्या हो जाएगा? अभिकारक। एंड अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनते, अर्थात ये अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा इसको हम बोलते हैं क्या? उत्पाद। और इसी को बोलते हैं क्या? प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं एंड अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता उसे उत्पाद या प्रतिफल कहता। जैसा कि मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा अभिकारक एंड ये दोनों के सहयोग से जो बनता उसको हम प्रतिफल बोलते हैं। उत्पाद या प्रतिफल मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब इसका संकेत सूत्र में लिख देंगे Mg, अब इसका O2, अब तीर के निशान MgO, तो ये सूत्र में लिखने की क्रिया को हम बोलते हैं क्या? रासायनिक समीकरण। जैसा कि हमने लिख दिया मैग्नीशियम को Mg एंड ऑक्साइड को O2, ये दोनों को जब मिला है तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सूत्र में लिखने की क्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अगला एग्जाम्पल देखते हैं तो कहता है हाइड्रोजन + क्लोरीन। हाइड्रोजन का संकेत H2 एंड क्लोरीन का संकेत Cl2, ये दोनों को जब मिला देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है HCl।
Cl। इसकी बात करते तो ये हो जाएगा अभिकारक एंड ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। इसी को हम परिभाषा में लिख दिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कह रहा अभिकारक के जगह जब रासायनिक सूत्र का उपयोग करते और प्रतिफल उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तब हम इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वह वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले समझना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कहता वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में ले लिया H2 + Cl2 तीर के निशान HCl। यहाँ पे देखना बोल रहा है अभिकारकों, ये क्या हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा एंड ये हो जाएगा क्या, प्रतिफल, या इसी को बोलते हैं उत्पाद। कह रहा अभिकारकों तथा प्रतिफलों में तत्वों की जो परमाणु संख्या वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसा कि हम देख लेते हैं तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन की बात करते तो कितना है, 2 है। क्लोरीन इधर कितना है, 2 है। इधर क्लोरीन कितना, 2 है। अर्थात दोनों तरफ, कहने का मतलब कि तीर के निशान के दोनों तरफ जब तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो तब उसे हम कहते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें जस्ट उसका अपोजिट था। उसमें कह रहा था कि परमाणुओं की जो संख्या होगा वह बराबर होगा, बट लेकिन इसमें कहेगा कि बराबर नहीं होता, तब उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से समझते, कहता वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि फिर से एग्जाम्पल है H2 + O2 तीर के निशान H2O। ये तीर के ये साइड वाला भाग को हम बोलते हैं क्या, अभिकारक, एंड तीर के ये साइड वालों को बोलते हैं क्या, प्रतिफल या उत्पाद। चलिए कहता है कि दोनों तरफ क्या परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं हो तब उसे हम कहते हैं क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ देखना हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। कितना, 1 है। अर्थात हाइड्रोजन क्या बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। इसलिए यह क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।